दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को आपको बेचने का सही टाइम क्या है। कोई भी शेयर, कोई भी स्टॉक खरीदने का क्या सही टाइम है, किस तरह से खरीदते हैं, क्या चीज़ें दे के खरीदते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। और इसके ये टॉपिक जो है ये एक अलग डिफरेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी शेयर को, किसी भी स्टॉक को किस वक्त आप जो है बेचिए, बेचने का सही टाइम क्या है। आमतौर से क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, आमतौर से किसी भी शेयर को खरीद लेते हैं न्यूज़ के बेसिस पे, या कोई टिप मिली उसको, इस तरह से वो खरीद लेते हैं अच्छे स्टॉक को, या उनको अंदर से लगा कि ये कंपनी अच्छी है, इसका शेयर खरीद सकते हैं, खरीद लेते हैं। और फिर खरीदने के बाद जब वो उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, कुछ टाइम बाद उनको लगता है अब अच्छे खासे प्राइस बढ़ चुके हैं तो अब इसको बेच देना चाहिए। मगर ये एक गलत अप्रोच है, क्योंकि कितना आगे और जाने वाला है ये आपको नहीं पता है। जब थोड़ा बढ़ता है, आपको लगता है प्रॉफिट सामने नजर आ रहा है, इसको बेच दे, प्रॉफिट बुक कर ले। अगरचे अभी नहीं बेचा तो आपको ये डर लगता है कि कहीं वापस ये नीचे ना गिर जाए, आपको लॉस ना हो जाए, ठीक है। फिर आप ये सोचते हैं अगर बेच दिया तो ऊपर ना चला जाए, ठीक है। तो आप बेच देते हैं कि बेच दो, जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो मिल जाएगा। इससे क्या होता है कि वो कंपनी अगर बहुत ऊपर गई और ज्यादा उसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़े तो उससे आप महरूम रह जाते हैं, वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाता क्योंकि आप ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो ये जो एक अप्रोच है कि प्राइस जितने का आपने शेयर खरीदा उससे प्राइस थोड़ा सा बढ़ा, और जब प्राइस बढ़ गया तो आपने उसको बेच के थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ी सी प्रॉफिट लेके आप उसको बेच के बाहर निकल गए। ये एक गलत अप्रोच है, ठीक है। क्योंकि ये वो जो शेयर आपने बेचा है, हो सकता है वो आपके बेचने के बाद भी उसके प्राइस बढ़ते रहे और कंसिस्टेंटली बढ़ते रहे और बढ़ के वो बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए, जबकि आप बेच चुके हैं तो आपको अफसोस होगा, ठीक है, आप रिग्रेट कीजिएगा। तो क्या सही टाइम है शेयर को बेचने का, सेल करने का, ये हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, बेसिकली बहुत से रीजंस हो सकते हैं एक शेयर को बेचने का, सेल करने का, बहुत से सुटेबल टाइम हो सकता है। तो इसमें बेसिकली इस वीडियो में 4 हम पॉइंट डिस्कस करेंगे जिस टाइम में आप जो है, आपको अपना शेयर जो है वो बेच देना चाहिए। सबसे पहला एक जो है कि आपने उस शेयर को या उस स्टॉक को, आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों किया था, उसके शेयर या स्टॉक क्यों खरीदे थे। अगर आपने उस कंपनी का स्टॉक या शेयर इसलिए खरीदा था कि उसको जो लीड कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे वो आपके फेवरेट हैं, या उनके ऊपर ट्रस्ट है कि इस कंपनी को ये लीड कर रहे हैं, इस कंपनी के सीईओ ये हैं, मैनेजर ये हैं, तो इनके ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं, इसका स्टॉक और शेयर खरीदते हैं। खरीदने के कुछ टाइम बाद जिस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट होने की वजह से आपने खरीदा था, चाहे वो सीईओ हो या मैनेजर हो या कुछ भी हो, वो उस कंपनी से निकल गए। अब जब वो उस कंपनी से निकल गए तो आपका जो रीजन था, आपका जो सोल रीजन था उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, उसके शेयर स्टॉक खरीदने का, वो भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो फिर बेहतर है कि आपका जब सोल रीजन खत्म हो गया तो उस कंपनी के शेयर या स्टॉक आप बेच दीजिए। ये पहला रीजन था क्यों, किस वक्त आपको बेचना चाहिए, तो आपको बेच देना चाहिए उस वक्त उस कंपनी के शेयर जो आपने खरीदे थे। दूसरा रीजन किसी कंपनी के शेयर या स्टॉक बेचने का वो ये हो सकता है कि आपने, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, और जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया, इसके शेयर खरीदे, उसके शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं, मगर उसकी जो इंडस्ट्री है, उस कंपनी की ओवरऑल इंडस्ट्री जो है, मान लीजिए मिसाल के तौर पे आपने विप्रो का शेयर खरीदा, स्टॉक खरीदा, और वो विप्रो का जो शेयर है वो अपनी परफॉर्मेंस अच्छी आपको दिखा रहा है, डे बाई डे अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है। मगर मान लीजिए कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर एज ए होल, पूरी इंडस्ट्री जो है वो पूरी डाउन हो गई, मिसाल के तौर पे, ठीक है, वो पूरी डाउन हो गई। तो क्योंकि वो कंपनी जिस सेक्टर में, जिस इंडस्ट्री में, वो पूरी इंडस्ट्री डाउन हो रही है, तो आपको बेहतर है कि उस कंपनी के शेयर जल्द से जल्द बेच देना चाहिए और उस कंपनी से, उस इंडस्ट्री से निकल जाना चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग वो कंपनी अच्छा कर रही है, मगर पूरी इंडस्ट्री, उस कंपनी के रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है, सब की परफॉर्मेंस जो है डाउन आ रही है। तो इसका मतलब है आज ना तो कल, बहुत जल्दी वो कंपनी भी डाउन आने वाली है। तो उस टाइम आपको इस कंपनी के शेयर को बेच के उस इंडस्ट्री से, उस कंपनी से निकल जाना चाहिए बाहर, ठीक है। अब तीसरा रीजन ये हो सकता है शेयर बेचने का कि मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में, किसी इंडस्ट्री में आपने स्टॉक खरीदे, शेयर खरीदे आपने, ठीक है, आपने सोचा कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, मगर ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना अच्छा आपने सोचा था, ठीक है। कुछ दिन बाद आपने देखा कि कोई दूसरी कंपनी है जो कि बहुत बेटर परफॉर्म कर रही है। आपको लग रहा है कि काश उस कंपनी में जो हमने शेयर खरीदा है वो हमने ना खरीदा होता, मेरे पास मेरे पैसे होते तो हम इसमें डाल देते, ये शेयर खरीदते, इस कंपनी की शेयर खरीदते, क्योंकि इसमें ग्रोथ ज्यादा नजर आ रही है। तो जिस कंपनी में आपने ऑलरेडी शेयर खरीदा हुआ, स्टॉक खरीदा हुआ है, वो कंपनी के शेयर स्टॉक को आप बेच दीजिए, और बेचने के बाद उन पैसों से आप जिस कंपनी में आपको ज्यादा ग्रोथ नजर आ रही है उसके शेयर आप खरीद लीजिए, ठीक है। चेंज कर दीजिए अपने स्टॉक्स को, जो कंपनीज को जो है वो आप चेंज कर दीजिए।
जिसमें ग्रोथ ज्यादा नहीं है उसको बेच के, जिसमें ग्रोथ ज्यादा है उसके खरीद लीजिए स्टॉक और शेयर। ठीक है, ये तीसरा रीजन था। अब चौथा रीजन बहुत ही सिंपल है। जिस कंपनी के आपने शेयर से स्टॉक खरीदे थे वो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, ओवर टाइम को प्रॉफिट भी दिया, मगर अभी आपको नजर यह आ रहा है कि उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स जो है आस्ते आस्ते खराब होते जा रहे हैं। वो कंपनी डेट्स में आ जा रही है, कर्जों में आ जा रही है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है उसकी वो भी कम हो जा रही है। तो उसके फंडामेंटल्स अगर खराब होते जा रहे हैं तो फिर जितनी जल्दी भी हो सके उस कंपनी के शेयर से स्टॉक आप बेच के उस कंपनी से बाहर निकल जाइए। तो ये 4 रीजंस थे जो कि मेरे हिसाब से सही टाइम है आपको स्टॉक और शेयर बेच देने का। अगरचे आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको किसी भी कंपनी में एब्रप्टली या ऐसे मतलब कि सुनी सुनाई बात में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पूरा रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्ट करना चाहिए, और इन्वेस्ट करने के बाद जब थोड़ा सा ग्रोथ नजर आए तो आपको उस शेयर को बेच के वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। आमतौर से क्या होता है, रिटेल इन्वेस्टर आमतौर से यही करते हैं कि थोड़ा सा उनको प्रॉफिट मुनाफा नजर आता है तो वो चाहते हैं कि जल्दी से इसको बेच के ये मुनाफा ले लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये शेयर फिर से नीचे चले जाए और लॉस दिखा दे। तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा मुनाफा लेके निकल जाते हैं, और फिर बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि वही शेयर और बहुत ज्यादा ऊपर चले जाता है और फिर उनको रिग्रेट होती है, काश ना बेचा होता तो जो आज इतना ऊपर गया है वो हमको भी फायदा होता। तो आप अच्छी कंपनी का सिलेक्शन कीजिए, फंडामेंटली जो बहुत ही स्ट्रांग कंपनी, उन कंपनी को सिलेक्ट कीजिए और उनमें अपना पैसा लगाइए और वेट कीजिए। वो कंपनी जब तक अच्छा परफॉर्म कर रही है आप वेट कीजिए, घबराइए नहीं कि कहीं ये नीचे ना चले जाए। और अगर आप फंडामेंटली वीक कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको डर लगा रहेगा कि कहीं नीचे ना चले जाए, कहीं कंपनी लॉस में ना आ जाए। इसलिए फंडामेंटली अच्छी कंपनी पे हमेशा आप जो है इन्वेस्ट कीजिए और अपने पैसे लगाइए, और लगाने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, वॉच कीजिए, वो अल्टीमेटली जो है ग्रो करेंगी। ठीक है, और इस तरह से आप शेयर मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।